पुस्तक कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार संत कबीरदास जी को किसी व्यक्ति ने पूछा कि कबीरदास जी, आप सारा दिन कपड़ा बुनते रहते हो, तो फिर आप भगवत भजन कब करते हो, प्रभु स्मरण कब करते हो? लोग तो तुम्हें पहुंचे हुए साधक कहते हैं, पर मुझे विश्वास ही नहीं होता, यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब देखो तब आपको मैं कपड़े बुनते हुए देखता हूं। कबीरदास जी स्मित हास्य हंसते हुए उसे कहते कि चलो आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल रूप में बताता हूं। वे अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से उस व्यक्ति को बाहर लेकर आए और तनिक अपने साथ चलने के लिए कहा। सामने से एक पनिहारी अपने मस्तिष्क के ऊपर घड़ा उसने रखा हुआ था, जल से भरा हुआ, आ रही थी। ये उस समय की बात है जब नल नहीं थे, लोगों को कुएं से घड़ा भर के पानी लाना पड़ता था और तब कहीं जाके वे अपनी प्यास और अपने नित्य नियमों की क्रियाओं को से निवृत्त हुआ करते थे। पानी का संचय कुएं और तालाब से ही किया जाता था। जो वो पनिहारी आज भी राजस्थान के अंदर बाहर कुएं है, गांव के बाहर से फिर वो पनिहारी पानी लेकर आती है मस्तिष्क के ऊपर। जो छोटे छोटे गांव है, आज भी वहां पर नल नहीं पहुंचे हैं। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, ऐसे कई गांव हैं। खैर, उस विषय में मैं नहीं जाता हूं। पनिहारी को इंगित करते हुए कबीरदास जी ने कहा कि उस महिला ने अपने मस्तिष्क के ऊपर घड़ा रखा है और उसके दोनों हाथ नीचे हैं, मस्त अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती हुई, बातचीत करती हुई, इठलाती हुई चल रही है। क्या उसका ध्यान अपने घड़े की तरफ नहीं है? आप कैसी बात करते हो महात्मा? घड़े की तरफ तो उसका पूरा ध्यान है। यदि घड़े की तरफ वो ध्यान ही नहीं रखेंगी, उसका बैलेंस ही नहीं संभाल पाएंगी, तो घड़ा तो गिर जाएगा। हाँ, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। मैं चाहे कोई भी काम करता रहूं, कपड़े बुनता रहूं या किसी से बातचीत करता रहूं या और किसी काम में मेरा आपको लग रहा है कि मैं उसमें इन्वॉल्व हो चुका हूं, पर मेरी जो अंतरात्मा की लौ है ना, वो सतत परम पिता परमेश्वर से लगी रहती है। उनके साथ मैं कनेक्ट रहता हूं। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक महिला ने मंदिर के पुजारी से कहा कि आज के बाद मैं आपके मंदिर में नहीं आऊंगी। पुजारी जी ने कहा कि क्यों बहन, तुम तो बड़ी धर्मात्मा हो, तुम तो बड़ा दान पुण्य करती हो, गरीबों को खिलाती हो, असहायों की सहायता करती हो, तुम्हारे मन में आज इस प्रकार के विचार ही क्यों आए? उस महिला ने कहा कि पुजारी जी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, स्कूल से सीधा इधर, कॉलेज से सीधा इधर आते हैं। ये तो गपशप का स्थान हो गया है। लोग यहाँ पर भक्ति करने के लिए नहीं आ रहे हैं। सारे दिन लोग मोबाइल में यहाँ पर बैठे बैठे अपने चैटिंग करते रहते हैं। ये उपासना केंद्र नहीं रहा, ये गपशप केंद्र हो गया है। इससे तो अच्छा मैं घर पे बैठ के ही अपनी जो पूजा घर है बनाया हुआ, उस कोठड़ी के अंदर भगवत भजन करूं। मुझे शांति चाहिए। मेरा ध्यान इन लोगों की तरफ देखते हुए मन ही नहीं लगता है। अब मैं क्या करूं? पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाना चाहते हो, बेशक जाओ, पर एक शर्त है। मेरी एक अंतिम इच्छा तुम पूरी करके चली जाओ। तुम्हें मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम वापस आओ। ये क्या है? कि दीपक तेल से लबालब भरा हुआ है, इसकी लो भी जल रही है। इस दीपक को हाथ में लो, मिट्टी का दिया,
उसमें तेल एकदम परिपूर्ण है। मंदिर की सिर्फ 3 परिक्रमा लगाओ, पर शर्त है दीपक में से तेल नहीं गिरना चाहिए और दिया भी बुझना नहीं चाहिए। ठीक है बोले, मैं कर लूंगी। हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी वो महिला सजग थी। उसने दीपक अपने हाथ में लिया और एक हाथ से कहीं हवा के झोंके से दीपक बुझ ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए इस तरह से उसको आवरण किया अपने दूसरे हाथ से और वो परिक्रमा लगाने लगी। 3 परिक्रमा उसने धीरे 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 मंथर गति से पूरी लगाने के पश्चात उसने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी। तेल का एक बूंद भी मैंने नहीं गिरने दिया, यहाँ तक कि मेरी हथेली भी गीली नहीं हुई है। नीचे जमीन पे गिरना तो दूर की बात है। पुजारी जी ने कहा, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, पर एक बात बताओ बहन, जब तुम 3 प्रदक्षिणा लगा रही थी उस समय क्या तुम्हें इस मंदिर परिसर के अंदर कोई बातचीत करते हुए नजर आया? किसी की बातचीत तुमने सुनी? कोई मोबाइल में गेम खेल रहा है या मोबाइल से अपने दोस्त से या किसी और से चैटिंग कर रहा है, ये तुमने देखा? घंटे की आवाज सुनाई दी या और कोई तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर विचार आए? उसने कहा, नहीं नहीं पुजारी जी, मेरा पूरा की पूरा ध्यान कहीं दीपक के अंदर से कोई तेल की एक बूंद भी मेरे प्रकंपित होने से या हिलने से गिर ना जाए, इसलिए मैं बहुत मंथर गति से धीरे धीरे चल रही थी। और कहीं दीपक हवा के तेज झोंके से बुझ ना जाए, इसलिए भी मैंने उसको आवरण कर रखा था दूसरे हाथ से। इन लोगों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं कैसे देखती? मेरा तो पूरा ध्यान उस दीपक की तरफ केंद्रित था। बस मैं यही कहना चाहता था, आप मंदिर में आ रही हो ना, तो दत्त चित्तता के साथ एकाग्र मन होकर उस परम पिता परमेश्वर को निहारती रहो। इधर उधर कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, फल स्वरूप तुम्हें लग रहा है कि यहां पर अब कुछ नहीं है, ये गपशप केंद्र हो गया है। ऐसा नहीं है। तुम जिस भावना से, जिस उद्देश्य से यहां पर आ रही हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें सब तरफ से ध्यान हटाना होगा और एकमात्र ध्यान उस परम पिता परमेश्वर की ओर केंद्रित करना होगा। देखो, तुम्हें सत्संग का, तुम्हें आराधना का, तुम्हें अर्चना का, तुम्हें पूजा का कितना अद्वितीय आनंद प्राप्त होता है, शायद तुम भी स्वयं इस बात को फिर शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे। पुजारी के चरणों में वो महिला गिर गई। कहने का आशय दोस्तों, हमारा मन परम पिता परमेश्वर की तरफ यदि लगा रहा ना, हम संसार में रहते हुए भी, सांसारिक कार्य करते हुए भी नामस्मरण हमारा कंटिन्यूटी में चलता रहे और यहां से हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करते रहे, बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, यदि ये छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे रूपक हमारे जीवन में निर्माण करने के लिए बहुत सिद्ध है, इन रूपकों को यदि आपको अच्छा लगता है और आप सुनना चाहते हो और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करके अपनों को ये फॉरवर्ड करते चले जाओ। क्या पता कौन सी कहानी, कौन सा रूपक, कौन सा चिंतन सुनकर किसके हृदय के अंदर परिवर्तन हो जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।